बहुत सारे हमारे साधक हैं जिनका ये कहना होता है कि गुरुजी हमारा जो मंत्र है वो सिद्ध हो गया है। ये हम कैसे पता कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपकी जो मंत्र है वो सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आपका मंत्र सिद्ध हो गया है कि नहीं, या प्रारंभिक स्थिति में है, किस प्रकार के लक्षण और किस प्रकार के अनुभव अनुभूति से आप इसका पता लगा सकते हैं कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है, सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मंत्र सिद्धि के लक्षण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो भी साधक मंत्र की साधना कर रहे हैं, बिना गुरु के अगर आपने मंत्र साधना आप कर रहे हैं मंत्र का, और वो अपने मन से आपको किसी गुरु के द्वारा वह मंत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी दशा में आपको उस मंत्र की साधना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। अब जबकि अगर कोई मंत्र है और गुरु मुख से आपको प्राप्त हुआ है, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है, तो निश्चित रूप से उस मंत्र से आपको लाभ ही होगा, उस मंत्र से आपको नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। और अगर आप मंत्र का नियम से और सभी संयम का पालन करते हुए उस मंत्र की साधना करते हैं, तो वह मंत्र, उस मंत्र की सबसे प्रारंभिक जो सिद्धि की तरफ बढ़ने के लक्षण होते हैं, वो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो ये होता है कि आप जब उस मंत्र का जप करते हुए बैठते हैं या उसका जाप शुरू करते हैं, तो फिर आपका मन, जैसा कि बहुत सारे साधक की शिकायत उनकी रहती है कि गुरुजी हम साधना में बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, कभी इधर का विचार कभी उधर का विचार, बहुत सारे विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, तो हम क्या करें, कैसे हमारा मन स्थिर हो। तो मैं यह बताना चाहूँगा कि जब आपका जो मंत्र है वह सिद्ध होता है या सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है, तो उस दशा में जब आप उस मंत्र का जप करना प्रारंभ करते हैं, तो आपका जो मन है वो एकाग्रचित्त होना शुरू हो जाता है। आपका मन में आपके जो विचार चलते हैं तमाम प्रकार के इधर के उधर के, जाप करते समय वह विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं, मन आपका एकाग्र होने लगता है। मंत्र का जप करते करते इतना एकाग्र आपका मन हो जाता है कि आपको स्वयं का भी ध्यान नहीं रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो माला है, जिस माला से आप जप कर रहे हैं, वो हाथ से छूट करके नीचे गिर जाता है, और उसी दशा में 2-5 मिनट 10 मिनट तक आप रहते हैं। अचानक से फिर आपको चेतना होती है और माला उठाते हैं, आप उसका जप प्रारंभ कर देते हैं। यह किसी भी मंत्र का जप आप जब कर रहे हैं, उस मंत्र के सिद्ध होने की सबसे प्रारंभिक जो दशा है या प्रारंभिक जो लक्षण है, किसी भी मंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वायु तत्व से संबंधित हो, अग्नि तत्व से संबंधित हो, आकाश तत्व से संबंधित हो, किसी भी तत्व से संबंधित अगर वो मंत्र है, तो उसकी जो प्रारंभिक लक्षण है, प्रारंभिक स्थिति है, वो हमने आपको बताया कि यहाँ से आपके मंत्र की सिद्धि का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। और फिर धीरे धीरे जब लगातार आप लगे रहते हैं, कठोर जो है अभ्यास का और नियम संयम का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो आपको थोड़े थोड़े जो अनुभव हैं, इस प्रकार के अनुभव होते हैं जो कि मंत्र के जाप करने वाले साधक को शुरुआत में दिखते हैं। क्या दिखता है उनको? कुछ ऐसी चीज़ें जो कि भविष्य में होने वाली होती हैं, स्वप्न अवस्था में, ध्यान दें, स्वप्न अवस्था में सोते समय उनको पूर्वाभास होने की
स्थिति शुरू हो जाती है। यानी कोई चीज़ जो जिसके बारे में वो सोचते हैं, जो उनके करीबी लोग होते हैं, ऐसे लोगों के बारे में भविष्य में होने वाली घटनाएं साधकों को अथवा साधिकाओं को जो कि मंत्र का नियम पूर्वक जप करते हैं वह दिखने लगती है उनको, वो भी स्वप्न अवस्था में। यह मंत्र के जाप का आप कह सकते हैं कि दूसरा चरण शुरू होता है यहाँ से कि आपका मंत्र जो है वह सिद्ध हो रहा है और आपको एकांत बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है। बहुत सारे लोग जहाँ पर रहते हैं ऐसे भीड़ भाड़ के माहौल में आप रहना पसंद नहीं करते, एकाग्र एकांत में रहना पसंद करते हैं। अकेलापन आपको अच्छा लगने लगता है और आप संतुष्ट रहते हैं, स्वयं में प्रसन्न रहते हैं। आगे की जानकारी आने वाली वीडियोज़ में